वेलकम स्टूडेंट्स, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीईटी का जो 2025 का रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है, जो कि आप सभी के लिए कैप राउंड के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये जो कैप का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है स्टूडेंट, ये कैसे फिल करना है, राइट? तो ये सारी प्रोसीजर हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है या जिनका बचा भी है, तो इस वीडियो को आप प्लीज देखिए और इसके अकॉर्डिंग ही मुझे लगता है आप सभी लोगों ने आपका फॉर्म फिल करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको करना क्या है, साइन इन करना। याद रखना, आपको साइन इन करना है। देखिए, साइन इन करोगे तो आपका जो ऑफिशियल रजिस्टर्ड मेल आईडी है, आपका पासवर्ड है, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट विंडो ओपन होता है, ये विंडो आप सभी के सामने ओपन होता है। यहाँ पे भी मुझे काफी लोगों ने मैसेज या कॉल किए कि सर इसमें से हमें क्लिक कहाँ पे करना है। याद रखिए, आपको जो क्लिक करना है सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, ये जो कैप रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे ही हमें क्लिक करना है। ऑलरेडी आपका जो है सीट रजिस्ट्रेशन हो चुका है, राइट? आपका हॉल टिकट आईडी, ये सारी चीज आपके पास है, बट अभी करना क्या है, हमें सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस को यहाँ पे क्लिक करना है। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप जब आओगे तो यहाँ पे आने के बाद स्टूडेंट्स देखिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग ये जो कोर्स है, यहाँ पे आप सभी को क्लिक करना है। नेक्स्ट देखिए, यहां तक तो मुझे पता है सभी लोग आ चुके हैं, बट जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, जो आगे वाली है, यहाँ पे हम सबको अभी ध्यान देना है। देखिए, अभी इसमें से सबसे पहला डाउट यही है कि सर अगर मैंने सीईटी का एग्जामिनेशन नहीं दिया है तो क्या मैं सच में फॉर्म फिल कर सकता हूँ क्या? देखिए, अगर आपने सीईटी का एग्जामिनेशन नहीं भी दिया है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ जेई मेंस, राइट? अगर आपके पास जेई मेंस का स्कोर कार्ड है, अपने ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आपको अप्लाई करना है सीईटी के लिए, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। देखिए, अगर आपने सीईटी के लिए अपेयर किया है तो आप यहाँ पे यस कीजिए। अगर आप में से किसी ने नहीं किया होगा तो आपको यहाँ पे नो करना है। याद रखना सभी लोग, ठीक है? हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट स्लाइड जब आपके सामने ये ओपन होगा, इधर आप यस सेलेक्ट कीजिए, नो सेलेक्ट कीजिए, आपको ये सारी चीजें, सारा विंडो यहाँ पे ओपन होगा। देखिए, अगर आपने यस किया है, सीईटी का आपने एग्जाम दिया है सीईटी का, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे मेंशन कीजिए, यहाँ पे हॉल टिकट, यानी कि याद रखना आपका यहाँ पे रोल नंबर आना चाहिए। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर अलग अलग चीज है, राइट? पीसीएम एमएससीटी डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। बेसिक चीजें हैं जो आपने अगर पीसीएम सीटी का एग्जाम दिया है तो फॉर इंजीनियरिंग पर्पस, राइट? अगर आप में से स्टूडेंट देखिए आपने पीसीबी सीटी को अप्लाई किया है, याद रखना कि सर अगर आपने पीसीबी सीटी दी है तो यहाँ पे आपको इधर यस करना है, नो करना है। अगर आपने नहीं दी है तो आपको यहाँ पे सीधी सी बात है, आपको नो करके आगे बढ़ना है। देखिए, फिर नेक्स्ट जो आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा, याद रखिए ये जो विंडो ओपन होता है, इस विंडो में राइट चेक पीसीएम डिटेल्स को अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सारे पीसीएम का जो स्कोर कार्ड है वो भी यहाँ पे आ जाता है, याद रखना। तो यहाँ से फिर से आप स्कोर कार्ड का आपका जो है रीवेरिफिकेशन कर सकते हो। जो भी आपके सीट के परसेंटाइल है, क्या सच में मुझे जो परसेंटाइल मिले हैं क्या यही यहाँ पे सही है, यहाँ पे भी आप एक बार चेक करना मुझे लगता है आवश्यकता है, तो ये भी आप चेक कर सकते हो। नीचे का क्वेश्चन क्या है, हैव यू अप्लाइड फॉर पीसीबी एमएससी सीटी? नहीं है तो यहाँ पे नो कर लीजिए, राइट? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगर नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे, फिर जो भी आपके परसेंटाइल है, राइट, जैसे कि यहाँ पे लेट्स से सपोज यहाँ पे इनके टोटल परसेंटाइल है कुछ 45.92 परसेंटाइल है यहाँ पे इनके पीसीएम के, ये याद रखना। तो यहाँ पे इन्होंने शो किए हैं, राइट, और इन्होंने पीसीबी को यहाँ पे अप्लाई नहीं किया, जो आपके सामने फॉर्म है। एंड सेव एंड प्रोसीड बटन को क्लिक करना है। देखिए, बिना सेव एंड प्रोसीड बटन को आप नेक्स्ट स्टेप में आगे नहीं बढ़ सकते। और इसके पहले ये जो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे भी आपको क्लिक करना है कि आई हैव रेड ऑल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एंड देन सेव एंड प्रोसीड करके आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए यहाँ पे आगे बढ़ना है। अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेप के लिए जाते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए ये पहला जो स्टेप है लिटरली आपका पर्सनल डिटेल्स है जो ऑलरेडी आप लोगों ने फिल किए हैं। बस इसमें सभी लोग याद रखना, जो भी आपका नाम है वो कैपिटल लेटर में लिखिए, प्लीज बोल्ड लेटर में लिखिए। और जो आपको मेंशन करना है एज पर द 12th मार्कशीट में जैसे मेंशन किया है आपका नाम, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उसी सीक्वेंस में मुझे लगता है, या इन्होंने कहा है, ऑफिशियली कहा है कि आपको वही सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो करना है। आपके फादर का नेम, मम्मी का नेम, जेंडर, राइट, ये सारी बेसिक चीजें, डेट ऑफ बर्थ, आपका रिलीजन, आपका फैमिली इनकम, राइट, ये बेसिक चीजें हैं जो भी आपकी है यहाँ पे स्टूडेंट्स आप सभी को फिल करनी है। मुझे नहीं लगता है इसमें आपको कुछ दिक्कत आएगी, ये सारी सिंपल चीजें हैं। नेक्स्ट जो आपका स्टेप यहाँ पे होता है, आपका एड्रेस का स्टेप होता है। ये भी आपको मैं कहूंगा बहुत शांति से और बहुत ध्यान से सारी चीजें एक्यूरेटली फिल कीजिए। एड्रेस, बिकॉज आपका पिन कोड भी काफी मैटर करता है एड्रेस के केस में। मुझे लगता है ये सारी चीजें आप लोगों ने काफी केयरफुली यहाँ पे फिल करनी चाहिए, राइट? नेक्स्ट जैसे अगर हम लोग बढ़ते हैं, देखिए स्टूडेंट्स मैंने ऑलरेडी कहा है, अगर आपको सीईटी काउंसलिंग के लिए हेल्प चाहिए, सीईटी के बैच अगर आपको ज्वाइन करना है काउंसलिंग के लिए, जिसमें मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा आपके कॉलेज के सिलेक्शन के लिए, कॉलेज के लिस्ट के लिए। अगर आपको लगता है कि सर ये मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आप मेरा फिल करके दीजिए, तो भी स्टूडेंट आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच का फीस है 1499।
इस बैच को ऑलरेडी काफी बच्चों ने ज्वाइन किया है हमारे काउंसलिंग के लिए, ऑलरेडी काफी बच्चों का काउंसलिंग हो भी चुका है और मैक्सिमम लोगों को भी हम लोगों ने यहाँ पे कॉलेज लिस्ट देना स्टार्ट किया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको इस बैच को भी ज्वाइन करना है तो इस बैच का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक यहाँ पे दिया है। देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे ये सारी इंफॉर्मेशन आप 7 प्रोसीड करते हो तो आपका जो ऑफिशियल मोबाइल नंबर है यहाँ पे आपको एक ओटीपी आता है, ये ओटीपी बेस आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, ये भी आपके लिए करना है। ये भी सारी चीजें मुझे लगता है आपके लिए सिंपल है, हर कोई यहाँ तक आ सकता है जहां तक मुझे लगता है। देखिए अभी जो इंपॉर्टेंट फेज है आपके फॉर्म फिलिंग का यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट्स है यहाँ से ही गलतियां करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से जो आगे का वीडियो होगा आने वाले 5 या 10 मिनट का, मैं तो कहूंगा बहुत एक्यूरेटली और बहुत एंड तक हर हर एक स्टेप को यहाँ पे देख लेना, बिकॉज आपका एक भी यहाँ पे लॉस ना हो। देखिए एप्लीकेशन आईडी आता है यहाँ तक, सभी तक यहाँ पे आप लोग आ जाओगे 5 मिनट के अंदर। नेक्स्ट देखना प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, नेक्स्ट आना है हमें। जैसे आप नेक्स्ट आओगे ये आप सभी के सामने का बड़ा क्वेश्चन है कि सर आप हमें बताइए कि क्या हम लोगों ने फिजिकल स्क्रूटिनी को जाना चाहिए या ई स्क्रूटिनी के लिए। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो भी लिया है, तो मेरा जो सजेशन होगा आपने फिजिकल स्क्रूटिनी के लिए जाना चाहिए, जिसमें आपको फिजिकली जाके वहां पे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना है। अगर आपको लगता है कि सर मुझे ऑफिशियली जाना पॉसिबल नहीं है किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, किसी एफसी सेंटर में, तो सर मुझे ऑनलाइन ही मेरे डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटिनाइज करवाना है या वेरीफाई करवाना, तो ठीक है आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब अगर यहाँ पे अगर हम लोगों ने फिजिकल का ऑप्शन चूज किया है, तो जहां तक मुझे आप सभी ने क्वेश्चन किए कि सर अगर मुझे फिजिकल स्क्रूटिनी करना है तो मुझे डिस्ट्रिक्ट क्या चूज करना है। देखिए आपका जो डिस्ट्रिक्ट है आप जहां पे रहते हो वो सेलेक्ट कीजिए। स्क्रूटिनी सेंटर का जो लिस्ट है ना यहाँ पे शो होता है ड्रॉप डाउन मेन्यू में, स्क्रूटिनी सेंटर जो आपके डिस्ट्रिक्ट में होंगे। अगर मैं मुंबई की बात करता हूँ, लेट्स से सपोज दादर रीजन की, वहां पे विजिटिया है और साबू सिद्दीकी कॉलेज है, तो ये दोनों एफसी सेंटर वहां पे है। अगर हम लोग यहाँ पे नासिक की मैं बात करता हूँ, तो जहां पे अभी हम लोगों ने फॉर्म फिल किया है, तो नासिक में भी लगभग 5 या 6 एफसी सेंटर यानी कि स्क्रूटिनी सेंटर अवेलेबल है, वहां पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और याद रखना डेट जो है, डेट आपको सेलेक्ट करनी है एंड जो टाइम स्लॉट होता है वो भी आपको ही सेलेक्ट करना है, याद रखना। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। देखिए एफसी सेंटर में जाने का डेट हमें ही चूज करना है और जो टाइम स्लॉट, किस टाइम स्लॉट में जाना चाहिए ये भी आपको चूज करना है। सर ये तो यहाँ पे नहीं दिखा है, वो कहाँ दिखेगा, देखिए आगे वो कहाँ दिखता है। देखिए फिर जैसे आप यहाँ पे लेट्स से सपोज यहाँ पे इन्होंने नासिक फिल किया है, स्क्रूटिनी सेंटर डेट फिल की है, राइट, स्लॉट उन्होंने लिया है, तो देखिए ये अवेलेबल स्लॉट्स आपके सामने शो होते हैं। मुझे लगता है ये काफी इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है इतना डिटेल में वीडियो शायद से एग्जांपल्स इस प्लेटफॉर्म में लिया है, तो बहुत ध्यान से सुनना। देखिए फिर जो भी टाइम स्लॉट है 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 और 203, तो जनरली स्टूडेंट देखिए 4 ही स्लॉट्स आपके लिए अवेलेबल है। ये भी मैं आप सभी को कहना चाह रहा हूं कि कितने स्लॉट्स अवेलेबल होंगे आपके लिए, क्या टाइमिंग्स होंगी। तो देखिए ये 4 स्लॉट के अंदर मुझे लगता है आपने जाना चाहिए और हर एक स्लॉट के अंदर लगभग देखिए स्टूडेंट्स 20 बच्चों को ही उन्होंने अलाउ किया है, तो आपके लिए काफी आसान होता है प्रोसेस। एक बच्चों को मैक्सिमम मुझे लगता है 5 या 10 मिनट का समय लगता है इन सारी प्रोसेस से आगे बढ़ने के लिए और आपको वेरिफिकेशन स्लिप मिलने के लिए। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपके लिए कोई भी डाउट नहीं है, बट यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। 4 स्लॉट्स अवेलेबल है, एक स्लॉट में 20 बच्चों का वहां पे वैकेंसी रखा है और जैसे स्लॉट्स बुक होते हैं तो बुकिंग का भी यहाँ पे नंबर दिखता है और अवेलेबल कितने स्लॉट्स है ये भी आपके सामने यहाँ पे शो होता है। अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया तो मैं कहूंगा जल्दी जाइए फॉर्म फिल कीजिए, ये सारे जो स्टेप्स है आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जैसे आप स्लॉट बुक करोगे आपके एफसी सेंटर के लिए, अगर आप फिजिकली जाना चाहते हो, देखिए तो आपका एप्लीकेशन आईडी, आपका कैंडिडेट नेम, स्लॉट बुकिंग नंबर एंड आपका जो एफसी सेंटर आता है वो आपके सामने यहाँ पे शो होता है, जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि सर नहीं मुझे लगता है शायद से मैंने दूसरा रीशेड्यूल करना चाहिए था, तो देखिए रीशेड्यूल का भी यहाँ पे ऑप्शन है, ये भी आप कर सकते हो, बट फॉर्म फिल करते समय ही कर सकते हो। बाद में मैं कहूंगा आप यहाँ पे आने के लिए शायद से आपको वो लोग अलाउ ना करें, बट आपको लगता है कि सर मैंने फिल किया है फॉर्म बट मुझे रीशेड्यूल करवाना है, तो यहाँ पे भी आके आप रीशेड्यूल कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। मतलब फर्स्ट स्टेप था कि आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन, सेकंड स्टेप जो था आपके लिए कि स्क्रूटिनी सेंटर का टाइप चूज करना, और थर्ड स्टेप है आपके सामने की एप्लीकेशन का टाइप यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल करना, राइट। तो एप्लीकेशन फॉर्म को जैसे आप अभी नेक्स्ट आगे फिल करना स्टार्ट करते हो, देखिए इसमें स्टूडेंट्स जो है टोटल 10 स्टेप्स है, 10 स्टेप्स यहाँ पे आपको फॉलो करनी है अगर आपको सीईटी का कैप रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फिल करवाना है। तो पहला स्टेप ऑलरेडी आप लोगों ने किया है। दूसरा देखिए कैंडिडेट का टाइप यहाँ पे फिल करना है, होम यूनिवर्सिटी कैटेगरी का डिटेल यहाँ पे फिल करना है, रिजर्वेशन का डिटेल है, क्वालिफिकेशन डिटेल है,
जेई का स्कोर कार्ड याद रखना है, जेई और नीट आपका जो भी स्कोर कार्ड होगा वो यहाँ पे अप्लाई करना है, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। 7 स्टेप देखिए, फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करना है और बाकी सारे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। एंड पे एप्लीकेशन फीस का यहाँ पे ये है स्टेप नंबर 9 एंड कंफर्म एप्लीकेशन फॉर्म एट स्क्रूटनी सेंटर। तो ये 10 स्टेप से आपको जाना होगा, देन एंड देन ओनली आप कैप राउंड्स के लिए एलिजिबल होंगे और ये 10 स्टेप्स आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला स्टेप यानी कि सेकंड स्टेप देखते हैं कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि कैंडिडेट टाइप। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है कि टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी क्या होता है, फिर से देख लीजिए। देखिए टाइप ए यानी कि आप महाराष्ट्र में ही बॉर्न हो और महाराष्ट्र में ही आपने आपने पूरी आपकी पढ़ाई की हो तो आप टाइप ए में आते हो। टाइप बी है, टाइप सी है, टाइप डी है। अगर आप टाइप सी, जिसमें अगर आपको लगता है कि काफी स्टूडेंट का भी मुझे यहाँ पे मैसेज है कि सर हमारे जो पापा है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उनका यहाँ पे महाराष्ट्र में उनका भी ज्वाइनिंग है, महाराष्ट्र में अभी वो करंटली जॉब कर रहे हैं, तो आप जो देखिए आप टाइप सी में आते हो तो सबसे पहले आपको करना क्या है यहाँ पे, अगर आप टाइप सी में हो तो टाइप सी को ही क्लिक कीजिए। इसका जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड अंडरटेकिंग होता है वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप टाइप सी को भी सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो, राइट। अगर आप में से कोई जम्मू एंड कश्मीर का है जहां पे अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हो तो आपके लिए भी डेफिनेटली ये सारे टाइप्स है, कैटेगरीज है। अगर आप ओएमएस कैंडिडेट हो यानी कि अदर देन महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट हो तो आपके लिए भी ये सारी चीजें देखिए स्टूडेंट्स आप सभी के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। आपके लिए जो भी इलिजिबल क्राइटेरिया है, कैंडिडेट टाइप है, इसको आप लोगों ने सेलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे फिर आप सेलेक्ट करोगे, जैसे टाइप ए है, टाइप बी है, सेव एंड प्रोसीड आपको करना है और इसको मत भूलना। नेक्स्ट जैसे हम लोग आगे आते हैं, देखिए अगर आप टाइप ए कैंडिडेट हो यहाँ पे तो आपके जो बेसिक डिटेल्स है, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा है कि 10th का डिटेल्स, 12th का डिटेल्स और जेई मेन का स्कोर कार्ड, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको फिर से फिल करनी और आपको वेरीफाई करवानी है। तो यहाँ पे देखिए आपका टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप बर्थ सर्टिफिकेट भी मेंशन कर सकते हो, आपका बर्थ, आपका डोमिसाइल, आपका लिविंग सर्टिफिकेट जो भी अवेलेबल है याद रखना, यहाँ पे आप फिल करके आगे बढ़िए। सभी लोग बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। लिविंग सर्टिफिकेट तीनों में से जो भी है फिल करके सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे मुझे लगता है आपको कोई डाउट नहीं आएगा, यहाँ पे कोई आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। नेक्स्ट आगे देखना, जैसे आप सारी चीजें फिल करोगे, कैटेगरी का भी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि अभी यहाँ पे ये ओपन कैटेगरी है, इनका इनकम रेंज लेट्स सपोज 6 लाख से लेके 7 लाख के रेंज में है और इन्होंने अभी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी सर्टिफिकेट इनके पास है, तो ईडब्ल्यूएस का भी यहाँ पे ऑप्शन आता है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। तो आपका जो भी कैटेगरी मेंशन कीजिए उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको सभी को अपलोड करना है और यहाँ पे आपको सेव एंड प्रोसीड करके आगे निकलना है और आपका जो कास्ट नेम है ये भी यहाँ पे आपको मेंशन करना है, राइट। नेक्स्ट जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए सारी चीजें यहाँ पे फिल कीजिए। आपका फिर अगर आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट का यहाँ पे आपको नंबर पूछेगा, आपका टाइप पूछेगा, आपने अप्लाई किया है नहीं किया है, याद रखना। फिर भले हो कास्ट सर्टिफिकेट हो, कास्ट वैलिडिटी हो, अगर आपके पास अवेलेबल है तो अवेलेबल कर लीजिए, नहीं अवेलेबल है तो अप्लाइड फॉर एप्लीकेशन, यहाँ पे क्या लिखा है अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, ये भी लिख लीजिए सो दैट आपके पास जो एप्लीकेशन रिसिप्ट होगा, याद रखना बच्चों, तो आपका एप्लीकेशन रिसिप्ट जो होगा यहाँ पे भी ये लोग डेफिनेटली वैलिड करेंगे, जिसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हो काउंसलिंग के प्रोसेस में, सो दैट आपका काउंसलिंग प्रोसेस बहुत आसानी से और स्मूथली यहाँ पे कंडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, फिर आपके जो भी बेसिक डिटेल्स है कि पर्सन विद आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो क्या, नहीं हो तो नॉट कीजिए, अगर यस हो तो यस कीजिए। तो बेसिक डिटेल्स जो है, जहां पे मुझे ये क्वेश्चन आता है कि सर टीएफडब्ल्यूएस को मैंने यस करना चाहिए, नो करना चाहिए, देखिए अगर आपका इनकम रेंज कम है, अगर आपको लगता है कि सर मैं उस क्राइटेरिया में आता हूं तो टीएफडब्ल्यूएस को यस कीजिए, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी बोर्ड का कर लिया आप लोगों ने और एसएससी बोर्ड के मार्क्स जो है आपको यहाँ पे फिल करना है, याद रखना आपको मैन्युअली एसएससी के यानी कि 10th के आपके सारे मार्क्स यहाँ पे आपको फिल करना है और कौन से करना है याद रखना, मैथ्स, इंग्लिश एंड साइंस, ये तीनों के ही यहाँ पे आपको मार्क्स पूछे जाएंगे, याद रखना, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए सिमिलरली आपको 12th का भी यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल करना है, मतलब 10th का मार्क्स, राइट, और 12th का, 10th के केस में मैथ्स, इंग्लिश एंड साइंस और 12th के केस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यानी कि जो भी आप लोग मुझे पूछते हो ना कि सर हम लोग इंप्रूवमेंट में है, क्या हम लोग फिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, देखिए ग्रुपिंग क्राइटेरिया जो सीईटी ने कहा है वो आपके सामने है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि सीईटी सेल आपसे सारी डिटेल्स लेंगे और मुझे लगता है कि शायद से वो लोग भी डेफिनेटली वेरीफाई करेंगे कि आपकी ग्रुपिंग यहाँ पे हो पा रही है नहीं हो पा रही है। अगर हम लोग यहाँ पे मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करते हैं, टोटल में भी इन्होंने एग्रीगेट यहाँ पे पूछा है, तो मुझे लगता है कि हम सभी लोगों ने इसके लिए थोड़ा सा रुकना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या आप लोग फिल कर सकते हो नहीं कर सकते, बट मुझे लगता है इंप्रूवमेंट के जो भी स्टूडेंट्स है फॉर्म फिल करना तो स्टार्ट कर लीजिए, यहाँ तक आइए, यहाँ पे भी मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेवन प्रोसीड करके भी आप आगे निकल लीजिए। फिर इंपॉर्टेंट होता है कि देखिए अगर आपने नीट का एग्जाम दिया है तो यस कीजिए, नहीं दिया है तो नो कीजिए। यहाँ पे जो अभी कैंडिडेट है उन्होंने जेई का मेंस का एग्जाम दिया है तो यहाँ पे आपको यस करना है। अगर आप टाइप सी से भी हो तो आपको जेई का यस ही करना है, बिकॉज अगर आप टाइप सी से हो, अगर आपने सीटी एग्जाम नहीं दिया तो आपको जो है
ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे ही आपको यहाँ पे काउंसलिंग के लिए आना पड़ता है। तो देखिए स्टूडेंट, जिन्होंने भी जेई एग्जाम दिया है यस कीजिए, नहीं दिया है तो नो कीजिए। अभी आप कहोगे सर मुझे जेई के नंबर से ऐड नहीं करने हैं, तो ये आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि सर मैंने यस करना चाहिए तो यस कीजिए, नो करना है तो नो कीजिए। ये सारी चीजें आपके ऊपर निर्भर करती है कि आपको कौन सा डेटा वहां पे अप्लाई करना है और किस बेसिस पे आपको काउंसलिंग के लिए आगे बढ़ना है, राइट। और एक क्वेश्चन और एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको दूंगा यहाँ पे। देखिए हैव यू अप्लाइड फॉर जेई मेंस, यहाँ पे इन्होंने यस किया है। जैसे ही यस किया तो यहाँ पे एक जो स्टेटमेंट आया है, बहुत ध्यान से पढ़ लेना, सुन लेना। योर फाइनल डिटेल्स बेस्ड ऑन बेस्ट ऑफ द टू इन टोटल विल बी फेस्ड आफ्टर एंटरिंग जेई एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। देखिए तो आपका इधर सीईटी होगा या आपका फिर आपका जेई होगा, तो दोनों में से याद रखना इन्होंने क्या कहा है क्लियरली। देखिए आपका फिर जेई का मेंस का स्कोर होगा या सीईटी का होगा, इन दोनों में से जो भी होगा बेस्ट, उसके बेसिस पे ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। और जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो दोनों में से जो बेस्ट होगा उसके बेसिस पे आपका ओवरऑल मार्कशीट बनेगा, या यानी कि आपके रैंक ऑर्डर यहाँ पे डिक्लेयर की जाएगी। तो ये सारी डिटेल्स अगर आपको लगता है फिल करना है तो फिल कर दीजिए। एप्लीकेशन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका जेई का जो स्कोर है वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली फेस हो जाता है, वो भी आप वेरीफाई करके आगे बढ़ सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए जो स्टूडेंट्स है उनका जेई का परसेंटाइल काफी अच्छा है, 69 परसेंटाइल है जेई का, राइट। तो इन्होंने यहाँ पे ओके किया है तो आगे बढ़ सकते हैं, राइट। और क्लिक हियर टू सेव एंड प्रोसीड करके वो आगे बढ़ सकते हैं, राइट। अगर आपने पीसीबी का दिया है तो सिमिलरली वैसे ही आपको पीसीबी का यानी कि आपको नीट के डिटेल्स यहाँ पे अपलोड करने हैं फॉर द नीट कैंडिडेट्स, राइट। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यस, अभी ये जो प्रोसेस है आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, यहाँ पे मैक्सिमम लोग गलतियां कर रहे हैं। क्या गलतियां कर रहे हैं फिर से सुन लेना। आपके पास जो भी आपका फोटोग्राफ है वो इमेज फॉर्मेट में चाहिए, और इन्होंने ऑलरेडी स्पेसिफिकेशन कहा है। देखिए स्पेसिफिकेशन क्या है कि 100 केबी से नीचे आपका फोटो का साइज चाहिए और आपका सिग्नेचर का 100 केबी से नीचे चाहिए। तो आपको यहाँ पे ओपन ऑप्शन को सेलेक्ट करके, याद रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको अपलोड करना है, राइट। ये ओपन ऑप्शन को सेलेक्ट करके जैसे यहाँ पे सिग्नेचर फोटो दिखेगा, नेक्स्ट क्या करना है, ये अपलोड बटन को क्लिक करना है। अपलोड, यहाँ पे गलतियां क्या हो रही है, आप लोग यहाँ पे अटक जा रहे हो, यहाँ पे जाकर रुक जा रहे हो। यहाँ पे मत रुकिए, आपका जो फोटो है सिग्नेचर है अपलोड कर लीजिए, यहाँ पे दिखेगा और ये अपलोड बटन को क्लिक करना है। देन ये आगे प्रोसेस होगा और देन आप आगे बढ़ सकते हो सेव एंड प्रोसीड के लिए। ये होने के बाद जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, जैसे मैंने ऑलरेडी आप सभी को कहा था, देखिए लगभग जो आपका 10 स्टेप्स है, ये रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, कैंडिडेट टाइप, होम यूनिवर्सिटी, स्पेशल रिजर्वेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, जेई मेंस का स्कोर, 7 स्टेप है आपका अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, 8 स्टेप है आपका कि अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो मुझे लगता है आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। याद रखना ये सारे डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, आप सभी को शायद से यहाँ पे दिख जाएंगे क्लियरली। देखिए आपका जो भी टाइप है, अगर आप जनरल में हो तो जनरल के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है आपके सामने है। अगर आप विजय से हो, एससी से हो, एसटी से हो, जो भी आपका कास्ट से कैटेगरी है स्टूडेंट्स है, जो भी आपका कैंडिडेट टाइप है एबीसीडी, उसके अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आएंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मैंडेटरी होंगे फिल करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए। देखिए फिर यहाँ पे नेशनलिटी चाहिए आपका, राइट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, राइट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट शोइंग हिज और हर बर्थ इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इनकम सर्टिफिकेट है, स्टेट ऑफ मार्क्स है, यानी कि आपका एसएससी सर्टिफिकेट है, 12th का सर्टिफिकेट है, आपका स्कोर कार्ड है, जेई का स्कोर कार्ड आपको लगेगा, याद रखना, राइट। आपका सीईटी का भी स्कोर कार्ड यहाँ पे लगेगा। तो ये तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, भले ही आप किसी कास्ट से हो, आपको जेई, एमएससी, सीटी, 10th, 12th और लिविंग सर्टिफिकेट एंड नेशनलिटी आपको लगने ही वाला, याद रखना। रिसिप्ट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। देखिए यहाँ पे इन्होंने अप्लाई किया था ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट के लिए, तो आपने जो अप्लाई किया उसका रिसिप्ट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है अगर आपका वैलिडिटी नहीं आया है तो वैलिडिटी के केस में भी ऐसा ही यहाँ पे प्रोसेस होगा। एटलीस्ट आपका जो रिसिप्ट है वो आप यहाँ पे अपलोड करके आगे बढ़ सकते हो। और आपका जो 9th स्टेप होता है कि एप्लीकेशन फीस पे करना है, और 10th स्टेप होता है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको पे करना है, राइट। जैसे अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, आगे बढ़ने के बाद काफी सारी चीजें जो इन्होंने ऑलरेडी कही है कि आपका नेशनलिटी क्या होता है। अगर आपके पास नेशनलिटी नहीं है तो सुनना, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के अंदर अगर नेशनलिटी मेंशन किया है तो वो डॉक्यूमेंट चलेगा, इंडियन पासपोर्ट है तो भी चलेगा, और बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है तो भी वो एज ए नेशनलिटी करके डॉक्यूमेंट चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस उसमें एक इंडियन करके एक आपका वहां पे मेंशन होना चाहिए, वो वर्ड आना चाहिए, ऐसा यहाँ का उनका क्राइटेरिया है, राइट। अगर हम लोग एनसीएल की बात करते हैं, मैंने ऑलरेडी कहा है कि आपका नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है, राइट, एनसीएल 31 मार्च उसका वैलिडिटी डेट होना चाहिए, 2026 नहीं होगा तो ये लोग नहीं अलाउ करेंगे, राइट। डोमिसाइल का भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट किनके लिए लगता है। नेक्स्ट जैसे अगर हम लोग आगे जाते हैं, जो आपका पेमेंट का फीस होता है, देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 1000 रुपीज आपका फीस है, राइट, ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है। अगर आप ईडब्ल्यू से हो, मतलब विजय, एससी, एसटी, एनटी, बाकी जितने रिजर्व कैटेगरी से हो, तो आपका जो फीस है यहाँ पे देखिए 800 रुपीज का फीस है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 0 ही दिखाएगा,
ऑनलाइन फीस टू बी पेड ये भी नील दिखाएगा। सेव एंड प्रोसीड जैसे ही आप आगे करते हो स्टूडेंट्स, तो आपका प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको प्रिंट करना है और वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको जेरोक्स निकाल के उस दिन स्क्रूटनी सेंटर वहां पे लेके जाना है, राइट। तो स्क्रूटनी सेंटर जाके ही आपका फिर जो ओवरऑल जो प्रोसेस होने वाला है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो वहां पे कंडक्ट होगा। तो ये बेसिक मुझे लगता है कि आप सभी के लिए स्टेप्स है। तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे हो, याद रखना सभी को मैं एक ही कहूंगा, आपके जो सारे टोटल स्टेप्स होने वाले ये पूरे स्टेप्स से आपके काउंसलिंग के लिए है, जो ऑलरेडी हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं। ये सभी स्टेप्स से आपको जाना ही होगा। ये काफी सिंपल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, मेरी पूरी टीम आपको हेल्प करेंगी पूरा फॉर्म फिलिंग करने के लिए। इसमें एक ही मैं कहना चाहूंगा, देखिए आप सभी को ध्यान रखना है, अगर आपने सीटी का एग्जाम दिया है सीटी के बेसिस पे जाइए, नहीं दिया है तो नो कीजिए, जेईई मेंस का स्कोर है उसके बेसिस पे आप काउंसलिंग के लिए जा सकते हो। तो मुझे लगता है आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोगों ने काफी सारी चीजें डिटेल बाय डिटेल, लाइन बाय लाइन मैंने यहाँ पे कवर किए। और आप लोग यहाँ पे मत कंफ्यूज होना, आपके लिए फिजिकल बढ़िया लगता है तो फिजिकल से जाइए, ई स्क्रूटनी अच्छा है तो स्क्रूटनी से जाइए, बट दोनों में से आने वाले 8 जुलाई तक आपके पास टाइम है, राइट। 8 जुलाई आपका जो डेडलाइन है, 8 जुलाई के शाम 5 बजे तक आपके पास ये टाइम है। आपका जो भी वेरिफिकेशन है वो करवा लीजिए 8 जुलाई 5 बजे तक। इस टाइम के अंदर आप सभी को ऑनलाइन या फिजिकल जाके वेरिफिकेशन करवाना है। इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट होगा ये फॉर्म फिलिंग में, तो प्लीज हमें आप मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए। अगर आपको लगता है कि सर हमें आपके काउंसलिंग की जरूरत है, कॉलेज लिस्टिंग के लिए आप हमें मदद कीजिए, तो आप डेफिनेटली मेरे बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। बैच का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, स्क्रॉल लाइन पे नंबर है, आप उस नंबर पे मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम लोग यही रुकते हैं। थैंक यू।